वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे परमाणु त्रिज्या के बारे में बात कर रहे थे। ये जो परमाणु त्रिज्या के बारे में बात कर रहे थे तो ये जो हमने हेडिंग डाली थी ये डाली थी कि भाई गुणों में आवर्तिता। क्या डाली थी? गुणों में आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता यानी कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। गुणों में आवर्तिता का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार के गुण जो है आवर्त सारणी के अंदर वर्ग और आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, किस प्रकार उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार जो गुण होते हैं वो बदलते हैं, उसे कहते हैं गुणों में आवर्तिता। यहाँ पर हमने बात की थी सबसे पहले परमाणु त्रिज्या के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। परमाणु त्रिज्या के बारे में बात की। तो परमाणु जो त्रिज्या है इसको हमने ये बताया था कि किसी परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये कोई परमाणु है, इसका कोई ये परमाणु है, ये कोई परमाणु है हमारे पास, ये नाभिक है। क्या है ये? नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक, ये प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश, ये तृतीय कोश और ये चतुर्थ कोश। ये हमारे पास। अब नाभिक से जो ये मान ले ये कोई इलेक्ट्रॉन है कि इसमें चतुर्थ कोश के अंदर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इस परमाणु के अंदर चतुर्थ कोश क्या है? बाह्यतम कोश। क्या है? बाह्यतम कोश। क्यों है बाह्यतम कोश? क्योंकि सबसे बाहर कोश है ये। ठीक है, ये कोई परमाणु है, इस परमाणु का ये क्या है? हमारे पास नाभिक है। क्या है ये? नाभिक, न्यूक्लियस है। और ये इनके चारों ओर वृत्ताकार जो पथ दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? कोश। तो प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, चतुर्थ कोश। यहाँ पर इस परमाणु के अंदर ये चौथा जो कोश है हमारे पास, चतुर्थ कोश है, जो फोर्थ सेल है, ये जो है हमारे पास ये क्या है? बाह्यतम कोश है। अब इस बाह्यतम कोश में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, माना ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की कहाँ से दूरी? नाभिक से दूरी। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी होती है इसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक, अब हमने यहाँ बात की थी वर्ग में और आवर्त में। वर्ग में तो क्या देखा हमने? जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान में क्या होती है? परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या में वृद्धि। कहाँ पर? वर्ग के अंदर। अगर हम आवर्त के अंदर बात करें तो क्या है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? कमी। परमाणु त्रिज्या में कमी। परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? कमी। देखिएगा अब इसमें परमाणु त्रिज्या में कमी क्यों होगी? ये होगी प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक होता है वास्तविक नाभिकीय आवेश। वास्तविक नाभिकीय आवेश। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लास्ट में इस कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं बता पाए थे टाइम के वजह से। अब हम यहाँ पर बताएंगे। एक तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश
और एक है वास्तविक नाभिकीय आवेश। इसको समझने के लिए देखेगा, गौर करेगा। यहाँ पर माना ये हमारे पास कोई परमाणु है, ये बाह्यतम कोष, ये द्वितीय कोष, ये तृतीय कोष, और ये कौन सा कोष है, चतुर्थ कोष। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, नाभिक। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को देखेगा अब, ये नाभिक क्या होता है, प्लस। नाभिक कैसा होता है, धनावेश, धनावेशित होता है। विपरीत आयनों के मध्य में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो नाभिक क्या करता है, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनावेश होता है, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, धनावेश। अब इस धनावेश के कारण क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या है, अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करता है। नाभिक क्या करता है, कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। ठीक, या आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ये जो आकर्षण बल है ना, ये आकर्षण बल, इसे ही क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय आवेश। अब यहाँ पर देखेगा वास्तविक नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश। वास्तविक नाभिकीय आवेश तो ये है कि भाई इस नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल, क्या कह सकते हैं हम, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल। अब यहाँ ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश। चूंकि नाभिक और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य भी अलग अलग कोष हैं, इन कोषों में भी क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। गौर से देखना, यहाँ पर इस प्रथम कोष में भी इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कोष में भी इलेक्ट्रॉन, तृतीय में भी है, चतुर्थ कोष में भी इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा ये माइनस और ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, ये माइनस, ये माइनस है। जब आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। जब आवेश समान होते हैं, जब उनके मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी कि माइनस माइनस क्या है, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे। धनावेश धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या है, पहली वाली कंडीशन के अंदर हमने बताया था कि भाई प्लस जो है माइनस को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो ये तो कहलाता है भाई हमारे पास वास्तविक नाभिकीय आवेश, यानी कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, वास्तविक नाभिकीय आवेश। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश के अंदर देखेगा, सुनिएगा ढंग से कि जो ये जो नाभिक है, इस नाभिक के द्वारा इस पर जो आकर्षण बल लगेगा, इस पर जो आकर्षण बल लगेगा, इस आकर्षण बल का जो मान होगा वो इस वास्तविक नाभिकीय आवेश के मान से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करते हैं, तो जब प्रतिकर्षित करते हैं एक तरह से, एक रिपल्सन करते हैं एक तरह से, तो उस रिपल्सन के फलस्वरूप क्या होता है, आकर्षण बल का मान जो होता है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, काउंटर बैलेंस हो जाता है। यानी कि इसके मध्य में जो प्रतिकर्षण है वो जो प्रतिकर्षण है वो ये इलेक्ट्रॉन जो है माइनस इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करेगा, जबकि धनावेश क्या करता है, इसको अंदर लाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रक्रिया के दौरान कुछ जो आवेश रहता है वो उसका मान क्या हो जाता है, आकर्षण आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रभाव है ना हमारे पास, ये कहलाता है शील्डिंग प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल एक तरह से क्या है, हमारे पास परिरक्षण प्रभाव की तरह कार्य करता है। यहाँ पर देखेगा, जो ये नाभिक है, इस नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाया जाना चाहिए था, वो आकर्षण बल उतनी मात्रा में नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो वो आकर्षण बल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सदैव किससे कम होता है, किससे कम होता है, वास्तविक नाभिकीय आवेश से। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम। वास्तविक नाभिकीय आवेश,
वास्तविक नाभिकीय आवेश से क्या होता है, कम। यहाँ हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वास्तविक नाभिकीय आवेश से क्या होता है, कम होता है। ठीक, या हम ये कह सकते हैं वास्तविक नाभिकीय आवेश का मान सदैव प्रभावी नाभिकीय आवेश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब त्रिज्या जो डिपेंड करेगी, परमाणु जो त्रिज्या डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश पर। यानी कि जितना अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उतना ही क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आकर्षण बल का मान जो होता है वो क्या होगा, अधिक होगा। तो ऐसे में हमने अभी बताया कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उस वृद्धि के कारण क्या है, आकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। और आकर्षण बल का मान बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में, किसमें, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, कम होता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है, कक्ष या कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, ऊपर क्या है, एक कोष है, दूसरे आवर्त में दूसरे नीचे में जाएंगे हम तो दो कोष है, 3 कोष है, 4 कोष है, 5 कोष। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नाभिक से दूरी क्या है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ती चली जाएगी। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण क्या है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। जबकि आवर्त में क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, फलस्वरूप आकर्षण बल बढ़ता है। और आकर्षण बल बढ़ने के कारण क्या है, परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगता है वो आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम। त्रिज्या सिकुड़ जाती है, परमाणु आकार में कैसे हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे परमाणु त्रिज्या को। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, ये जो परमाणु का जो आकार है, ये परमाणु का आकार त्रिज्या से निर्भर करता है, परमाणु त्रिज्या से। अब ये जो त्रिज्या होती है ना, ये कई प्रकार की होती है। ये त्रिज्या जो होती है कई प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे आयनिक त्रिज्या है, जैसे सहसंयोजक त्रिज्या है, ठीक है, जैसे वान डेर वाल त्रिज्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी त्रिज्या है हमारे पास, परमाणु जो आकार है, परमाणु आकार, परमाणु आकार किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। और ये त्रिज्या जो होती है कितनी प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। जैसे हम बात करें सहसंयोजक त्रिज्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या किसकी बात कर लेते हैं, आयनिक त्रिज्या। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम किसकी, वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। आयनिक त्रिज्या, पहले बात कर लेते हैं आयनिक रेडियस। किसकी बात कर लेते हैं, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। यहां देखिएगा आयनिक त्रिज्या को कैसे हम डिफाइन करेंगे। आयनिक की त्रिज्या को क्या कहेंगे हम, आयनिक त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक की त्रिज्या को किसी आयन की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। अब ये जो आयन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, आयन 2 प्रकार के, धनायन और
ऋणायन, धनायन और ऋणायन। कितने प्रकार के होते हैं आयन? 2 प्रकार के। तो एक तो धनायन की त्रिज्या और एक ऋणायन की त्रिज्या। अब हम बात कर लेते हैं धनायन क्या होते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन का निर्माण होता है, धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? धनायन का निर्माण होता है। जब कोई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो किसका निर्माण होता है? धनायन का। ठीक है। जैसे हम बात करें सोडियम है हमारे पास, क्या है हमारे पास? सोडियम। ये Na+ बना रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकालकर। क्या बना रहा है ये? Na+। यहाँ देखेगा सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इसके प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कोष में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कितने नंबर पर है? 11 नंबर पे। जनरली उदासीन परमाणु में जितने परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसके अंदर, जनरली क्या रियल में बात है कि किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके प्रोटॉन संख्या या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। उदासीन परमाणु के लिए क्या है? उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु का मतलब है जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, नो चार्ज, कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो यहां पर क्या है? उदासीन परमाणु के लिए क्या होता है? जो Z होता है परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या कैसी होती है? बराबर। चूंकि हमारे पास यहाँ Z बराबर क्या है? 11, तो P बराबर क्या होगा? 11, तो E बराबर भी क्या होगा? 11। अब E क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। P क्या है? प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये है कि परमाणु के चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसे होती है, वो उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या है? सोडियम परमाणु, उसके बाद प्रथम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कोष के अंदर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। तृतीय के अंदर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारे पास है सोडियम है 2 8 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रह जाता है? 2 8। तृतीय कोष जो तीसरा कोष था, बाह्यतम कोष कहला रहा था, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, तो अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी इसके अंदर? 10। 11 की जगह क्या गए? 10। और एक चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दिया ना। अब ये जो है हमारे पास ये क्या कहला रहा है? धनायन। क्या कहला रहा है? धनायन। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही क्या है? धनावेश बढ़ जाते हैं उस परमाणु पर। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही क्या है? उस परमाणु पर धनावेश बढ़ जाते हैं। और जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी ही संख्या में क्या है? ऋणावेश बढ़ जाते हैं उस परमाणु पर। तो यहाँ पर चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है सोडियम ने, तो क्या बना लिया? सोडियम धनायन। क्या बना लिया इसने? सोडियम धनायन Na+ बना लिया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अब परमाणु आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? आयनिक त्रिज्या। तो यहाँ जो हमारे पास सोडियम धनायन है, सोडियम धनायन, सोडियम धनायन बोले तो Na+, और एक है हमारे पास सोडियम उदासीन परमाणु, उदासीन सोडियम, उदासीन सोडियम बोले तो Na। तो यहां पर हमारे पास ये उदासीन परमाणु, तो यहां कोषों की संख्या कितनी है भाई? 1 2 3। कितनी संख्या है कोषों की संख्या? 3। और इधर कोषों की संख्या कितनी होगी? 2। अब हमने ये कहा था कि जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि त्रिज्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा उदासीन परमाणु की जो त्रिज्या है, जो उदासीन परमाणु की जो त्रिज्या है वो कैसी है? ज़्यादा।
और धनायन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से उसका बाह्यतम कोष समाप्त हो गया, तीसरा कोष फिनिश हो गया, एक तरह से समाप्त हो गया। तो ऐसे में क्या है, अब 2 ही कोष रह गए। यहाँ तो क्या था 2 8 1 और अब यहाँ पर क्या है 2 8। तो कोषों की संख्या इधर तो कितनी है 3 और इधर कोषों की संख्या कितनी है 2। अब कोषों की संख्या कम होगी तो त्रिज्या का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इस कारण इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम। तो एक बात समझ आती है हमारे पास, यानी कि धनायन की जो त्रिज्या होती है, धनायन की त्रिज्या होती है वो सदैव उदासीन परमाणु से कैसी होती है, कम होती है। क्यों होती है कम, ये हम इसलिए ऐसे समझ सकते हैं कि धनायन की त्रिज्या में, धनायन बनने के दौरान क्या है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, फलस्वरूप कोष समाप्त हो जाते हैं। धनायन बनने के दौरान क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण क्या है, कोषों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण क्या है, त्रिज्या का मान कम हो जाता है। जबकि उदासीन परमाणु में क्या है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो ऐसे में क्या है, उसकी त्रिज्या कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो हमें एक यूनिवर्सल हमारे पास एक नियम आ जाता है यहाँ पर कि भाई क्या नियम आ जाता है, जिसको हम इंपॉर्टेंट नोट रूप में डाल सकते हैं यहाँ पर। धनायन की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। क्या होती है, कम होती है, सदैव क्या होती है, कम होती है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि धनायन बनने के दौरान, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। क्योंकि धनायन बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, जिसके कारण कोष की संख्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। फलस्वरूप त्रिज्या का मान भी, कम हो जाता है। त्रिज्या का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा, अभी धनायन की त्रिज्या के बारे में बात की थी कि धनायन की त्रिज्या होती है सदैव उदासीन परमाणु से क्या होती है, कम होती है। क्योंकि धनायन बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण कोषों की संख्या कम होती है, और कोषों की संख्या कम होने के कारण त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऋणायन की त्रिज्या, क्योंकि हमने 2 प्रकार के आयन बताए थे ना, एक हमने बात की है धनायन की त्रिज्या और दूसरी बात की हमने ऋणायन की त्रिज्या। अब ऋणायन की त्रिज्या को देख लेते हैं यहाँ पर। ऋणायन की त्रिज्या, तो पहले तो हम बात करेंगे ऋणायन। किसकी बात करेंगे, ऋणायन। ये जो ऋणायन होता है, कैटायन होता है, इनमें क्या होता है, कैसे बनते हैं, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। ऋणायन का निर्माण जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ऋणायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक, अब कैसे देखो, ये माना क्लोरीन हमारे पास,
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, Cl माइनस। यहाँ ये उदासीन परमाणु है, क्या है ये, उदासीन परमाणु, और ये क्या है, ऋणायन। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए इनका, क्या देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 8 7 क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, 17 पे। कितना आता है क्लोरीन, कितना आता है, 17 पर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17। और जेड बराबर क्या होगा, 17। ठीक है ना। तो ये जो जेड है, जो क्लोरीन कितने नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक कोई तो बोलता है जेड। तो यहाँ पर जो है हमारे पास उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17। और ये जो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, 3 कोषों में उपस्थित होते हैं। प्रथम में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने होते हैं, 7। तो ये उदासीन परमाणु है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में ग्रहण किया जाता है, बाह्यतम कोष से निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, 2 8 8। ठीक है, कोष तो संख्या है, कोष संख्या कितनी है, 3। इधर भी कोष संख्या कितनी है, 3। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप आकर्षण बल के कारण परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम। तो यहां पर हमने ये देखा भाई, ये जो उदासीन परमाणु, इस उदासीन परमाणु की जो त्रिज्या है, यहां पर ये परमाणु, उदासीन परमाणु की त्रिज्या जो इस वक्त क्या है हमारे पास, कोई भी है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम। तो हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर कि किसी उदासीन परमाणु में, किसी उदासीन परमाणु में ऋणायन की त्रिज्या होती है, वो ऋणायन की ये कह सकते हैं हम, ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो सदैव उदासीन परमाणु से क्या होती है, उदासीन परमाणु से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी। और यहाँ ये परिरक्षण प्रभाव देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो कोषों की संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो कोषों की संख्या क्या होगी, कम। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो कोषों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो होता है, यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, वास्तविक नाभिकीय आवेश का मान भी क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय, वास्तविक नाभिकीय आवेश का मान तो बढ़ता है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान उसके तुलना में क्या होता है, उतना नहीं बढ़ता है। जिस कारण परमाणु त्रिज्या जो होती है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसकी त्रिज्या क्या होती है, Cl की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। किससे, उदासीन परमाणु से। ये ऋणायन है और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास है, ऋणायन, और ये क्या है हमारे पास, उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अब चूंकि परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, वहाँ तो कम हो रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है, यहाँ पर कि संख्या बढ़ने के कारण क्या है, कोषों की संख्या बढ़ जाती है, कोषों की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कोषों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोषों की संख्या बढ़ने के कारण क्या है, त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कारण सदैव क्या होता है, ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो उदासीन परमाणु से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। दो कॉन्सेप्ट आए हमारे पास,
एक तो धनायन वाली बात आई Na+ और Na, तो यहाँ पर तो इसकी उदासीन परमाणु की ज़्यादा है। इधर बात करें Cl-, तो इधर क्या है Cl, ये है धनायन के लिए और ये है ऋणायन के लिए। एक बात याद रखिएगा आप यहाँ पर कि भाई धनायन में तो क्या है, कोष धनायन बनने के दौरान तो कोषों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि ऋणायन बनने के दौरान कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ऋणायन बनने के दौरान कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ एक बात समझ आ रही होगी आपको कि सर यहाँ 3 कोष है, इधर भी 3 कोष है। अब देखिएगा ये नाभिक, ये प्रथम कोष, ये द्वितीय कोष, ये तृतीय कोष। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले तो कितनी थी, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी थी, 7। और अब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, मान लें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा कर लो थोड़ा सा इसको, 1 2 और 3, 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा अब ये इलेक्ट्रॉनों के मध्य जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, प्रतिकर्षण बल भी तो बढ़ेगा। जब ये प्रतिकर्षण बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, जब ये जो प्रतिकर्षण पहले तो क्या है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 7 इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण चल रहा था। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण होगा तो क्या है, ज़्यादा प्रतिकर्षण नहीं बल बढ़ेगा क्या, और जब ज़्यादा प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, ये जो कोष है सिकुड़ने के बजाय क्या होंगे, बाहर की ओर जाएंगे। सिकुड़ने के बजाय क्या होंगे भाई, धनावेश तो क्या है, क्या हमारे पास निश्चित है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बदलाव आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बदलाव और कोष भी समान है। कोष समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष समान होने के बाद अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता है। प्रतिकर्षण बल के मान बढ़ने के कारण क्या है, त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव एक तरह से क्या है, परिरक्षण वह प्रभाव है जिसकी सहायता से नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण से रोक जाता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने से रोका जाता है। तो यहाँ परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने के कारण उनके मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, और प्रतिकर्षण बल बढ़ने के कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का जो मान है वो क्या है, घटने की बजाय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बल के कारण घटने की बजाय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं हम, ओवरऑल नोट डालकर लिख सकते हैं कि ऋणायन की जो त्रिज्या होती है, ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो सदैव उदासीन परमाणु से क्या होती है, अधिक होती है। ऋणायन की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु से कैसी होती है, अधिक, जबकि धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से कैसी होती है, कम होती है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सेम की से हमारे पास यहाँ कोषों की संख्या है, इस वजह से थोड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन उसको समझाने के लिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है। उस प्रतिकर्षण के कारण क्या, आकर्षण के बजाय क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाएगा, नाभिक की ओर थोड़ी आएगा। तो जब बाहर की ओर जाएगा तो कोष फैलेगा तो त्रिज्या का मान कम होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो ऋणायन की त्रिज्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नया कोष जनरेट होता है, नया कोष निर्मित होता है, या नया कोष की आवश्यकता होती है। इस कारण कोष की संख्या बढ़ती है, तब भी क्या हो, त्रिज्या बढ़ती है। और परिरक्षण प्रभाव के कारण या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, उसके कारण भी क्या होती है, त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने आपको इस वीडियो के अंदर क्या बताया कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है, उस परमाणु की त्रिज्या को हम एक तरह से कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे आयनिक त्रिज्या है,